मैं आपकी पाइथन की क्लास में स्वागत करता हूं। थोड़ा डिले हुआ बच्चों, हमारे यहाँ का इंटरनेट कुछ बिगड़ गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से। तो कोई बात नहीं, आइए अब आज शुरू करते हैं आपकी क्लास एल्गोरिथम्स। बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एल्गोरिथम्स क्या होती हैं और एल्गोरिथम को कैसे हम बनाते हैं, एल्गोरिथम हम कैसे यूज करते हैं, थोड़ा आइडिया दिया था। अब यहीं से जहां से हम लोगों ने रोका था, ये शुरू करता हूं। तो आज आपको एल्गोरिथम्स के कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। एल्गोरिथम्स क्या है बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया था पिछली ही क्लास में, इस चीज का डिस्कशन कर दिया था हम लोगों ने कि एल्गोरिथम्स क्या हैं। अब आज हम लोग शुरू करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार की एल्गोरिथम बनाते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं, अगर कोई स्टूडेंट नहीं आए थे पिछली क्लास में तो वो जान लीजिए कि एल्गोरिथम क्या है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम की लॉजिक को अगर सिंपल इंग्लिश वर्ड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। व्हाट इज एल्गोरिथम? स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लॉजिक का जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम के बारे में मैंने बताया, सिंपल इंग्लिश में होगी, आसान भाषा में लिखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसको डिनोट किया जाएगा। और बच्चों, एल्गोरिथम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। एक बहुत खास बात, आयुष जी नमस्कार। एल्गोरिथम आपकी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब एल्गोरिथम वो टेक्निक है जिसको आप किसी भी भाषा में बच्चों लिख सकते हो। यू कैन राइट एल्गोरिथम इन एनी वर्ड, एनी लैंग्वेज। एल्गोरिथम का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एल्गोरिथम को बाद में किसी कंप्यूटर की भाषा के साथ मिला के लिखा जाए तो वही आपका क्या बन जाता है? प्रोग्राम बन जाता है। एल्गोरिथम रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी एल्गोरिथम प्लस कंप्यूटर लैंग्वेज इज इक्वल्स टू प्रोग्राम। तो आइए स्टार्ट किया जाए कि कैसे एल्गोरिथम बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, बेसिकली हम लोग एल्गोरिथम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सिंपल एल्गोरिथम्स बनाएंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंपल एल्गोरिथम। उसके बाद दूसरा जो एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कौन सी? दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, जिसको मैं कहूंगा कंडीशनल एल्गोरिथम। और जो तीसरी एल्गोरिथम हम लोग जिक्र करेंगे उसको कहेंगे लूप्स के साथ की एल्गोरिथम। तीन प्रकार की एल्गोरिथम्स है जिसको कि हम लोग जिक्र करेंगे, जिसको कि हम लोग डील करेंगे, जिसको कि हम लोग प्रयोग करेंगे। कौन कौन से एल्गोरिथम्स हम लोग शुरू करेंगे? सिंपल, फिर कंडीशन पे बेस्ड, एंड देन लास्ट में आपकी लूप। और फिर मैं आपको और भी बताऊंगा कि कितने प्रकार के स्टैंडर्ड एल्गोरिथम हम बना सकते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट किया जाए। एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, एक एग्जाम्पल एल्गोरिथम का कि फाइंड द एडिशन। सबसे सिंपल समझने का यही एग्जाम्पल होता है, तो यहीं से मैं लूंगा टू नंबर्स। फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। आओ बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे? एल्गोरिथम लिखना है तो तुम स्टार्ट करो बिगिन। बिगिन वर्ड है जिससे हम लोग एल्गोरिथम शुरू करते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या करेंगे बच्चों? गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स किसमें लेंगे? मान लीजिए इनटू, मान लो x, और किसमें बच्चों? y में। गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स इनटू x एंड y। स्टेप टू में क्या करोगे? व्हाट वी आर गोइंग इन स्टेप टू। तो स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे? एड द वैल्यू ऑफ x, y एंड स्टोर ऑन टू किसमें बच्चों? मान लीजिए z में। तो आप कैसे लिखोगे? z इज इक्वल टू x प्लस y।
स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे होंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन हो रहा है। स्टेप 3 में क्या करोगे, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट बच्चों, एडिशन का। तो आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एडिशन बच्चों, हाउ यू कैन डिस्प्ले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट डिस्प्ले कर दीजिए किसका मान, z में वैल्यू आई ना, और बिगिन के बाद क्या होगा बच्चों, एंड हो जाएगा। ये देखो बहुत सिंपल तरीका है आपकी एल्गोरिथम्स को लिखने का, होपफुली आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। ये देखिए आपके सामने कितनी आसान भाषा में, कितने सिंपल शब्दों में आपके लिए एक एल्गोरिथम लिखी हुई है। अगर आप इसको देखोगे, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, हाउ वी कैन फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले बिगिन किया, बिगिन करके क्या किया, एडिशन करना है तो सबसे पहले दो वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो वो वेरिएबल्स हमने x और y में ले लिया वैल्यूज को। आपको मालूम है कि सबसे पहले प्रोसेस इनपुट का होगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ऐड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड स्टोर ऑन टू द z। सिर्फ एडिशन करना है। तो आप देखो कैसे सिंपल तरीके से x और y जुड़ेगा और किस में आएगा, z में। स्टेप 3 बचा, स्टेप 3 में क्या करोगे आप, डिस्प्ले करना है रिजल्ट किसका, एडिशन का। वो रिजल्ट किस में है, z में आया, आप जान रहे हैं। तो देखो हाउ इजी इट इज। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग की समझ में आ रहा होगा। अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आस्क, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछने में मत संकोच कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आइए आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब एक नेक्स्ट एल्गोरिथम आपको दिखाता हूं, आइए सब लोग समझिए। अब देखिए मल्टीपल ऑप्शंस के साथ कैसे वर्क होगा, समझो। एक दूसरा क्वेश्चन, एल्गोरिथम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो कि परफॉर्म करेगी किसको, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसे आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग इनकी संज्ञा दे सकते हैं, एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस पे वर्क। आओ देखो बच्चों सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मैंने बिगिन लिखा है, बिगिन का मतलब यहां से शुरू कर रहे हैं। फिर आप लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करोगे आप, सबसे पहले वही कि गेट द, दो नंबर चाहिए ना अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, वैल्यू ऑफ, गेट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, मान लीजिए इस बार ए एंड बी कर दिया, ए एंड बी, गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाई, किसके थ्रू, बाय द यूजर। यूजर आपका ए एंड बी की वैल्यूज देगा कीबोर्ड से बच्चों। इसके बाद स्टेप 2 में क्या लिखोगे आप, व्हाट यू राइट इन स्टेप 2 ना। स्टेप 2 में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इस बार हम स्टेप 2 में सब स्टेप्स बनाएंगे। देखिए एल्गोरिथम में स्टेप के अंदर मल्टीपल स्टेप, अब यहां पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैसे होगा, तो आप स्टेप 2 में सिंपली लिखिए परफॉर्म अर्थमेटिक मैटिक ऑपरेशन। ध्यान दीजिए सब लोग, कैसे हम लोग बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं इधर ले रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2.1, स्टेप 2.1 में क्या करेंगे, एड वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर ऑन टू सी। स्टोर किस में करेंगे, सी में करेंगे। स्टेप 2.2 देख लो बच्चों, यहां पे क्या करोगे, सबट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर पे बच्चों
आप एक चीज और कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, C बराबर A प्लस बी, स्टेटमेंट भी साथ साथ लिखिए, एंड स्टोर ऑन टू, किसमें स्टोर करेंगे, मान लीजिए D में, तो D इज इक्वल टू A माइनस बी। ये देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। आप देख रहे होगे स्टेप 2.3 में क्या होगा, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वैल्यूज ऑफ A एंड B एंड स्टोर ऑन टू, किसमें स्टोर करेंगे, C हो गया, D हो गया, E में करा लीजिए, वेरिएबल का नाम ही तो है। E बराबर A मल्टीप्लाइड बाई B, एंड लास्ट स्टेप बच्चों आपका स्टेप 2.4 होगा ना, डिवाइड द वैल्यू ऑफ A and B, divide the value of A and B and store on to C D E, इसमें बच्चों F में करा लीजिए, तो F इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B। हो गया तुम्हारा स्टेप 2 खत्म। अब बच्चों क्या है, स्टेप 3 आएगा, स्टेप नंबर 3, और यहां पे क्या लिखेंगे आप, इस स्टेप में पहले मेन मैसेज लिखिए, डिस्प्ले द रिजल्ट। कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो बस इससे मैं सब स्टेप, स्टेप 3.1, किसमें आपने क्या रखा है, ये देखिए ऐड रखा है C में, तो आपको सही से लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले, मैं पूरा लिख रहा हूं आप ही के लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, डिस्प्ले एडिशन। डिस्प्ले एडिशन कैसे करोगे, तो किसमें आया है, डिस्प्ले C में, ठीक है। स्टेप 3.2 डिस्प्ले, मैसेज लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, डिस्प्ले C के बाद डिस्प्ले D, फिर स्टेप 3.3 डिस्प्ले मल्टीप्लीकेशन। बोलिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसका रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करेंगे, जिसमें वैल्यू है जिस वेरिएबल में, C D E में है तो E प्रिंट कराएंगे। स्टेप 3.4 डिस्प्ले डिवीजन। कैसे डिवीजन प्रिंट करोगे आप, डिस्प्ले F, एंड देन लास्ट में बच्चों क्या करेंगे आप, अब कोई स्टेप नहीं है आपका, ये इंड हो गया, ये बैक कर रहा हूं मैं पूरा एल्गोरिथम, अब आप देख लीजिए, थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लंबी है बच्चों, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी प्रकार की आपको मन में क्वेरी हो, शंका हो, तो प्लीज पूछिए, लेकिन इस एल्गोरिथम को ध्यान से समझ लीजिए बच्चों कि कैसे आप एल्गोरिथम को बनाते हैं। एक एक स्टेप को आपको करना क्या होता है, आपको लिखना है पहले सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड में, फिर उसी को आप इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम में आएगा एल्गोरिथम, अगर आप बना पाओगे, अगर आपको आइडिया लग जाएगा तो निश्चित तौर पे बच्चों आपको फायदा मिलेगा, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसको कोई दो राय नहीं है। और देखिए कैसे बना है, सबसे पहले स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा, गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B बाय द यूजर, तो A और B की वैल्यू को सबसे कीबोर्ड से मांग लिया, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर दैट स्टेप 2 में हम सारे मैथमेटिक ऑपरेशंस को डाल दिए। कैसे चेक करेंगे, देखो स्टेप 2.1 पहला A और B को जोड़ा और स्टोर कर दिया किसमें, C में, तो C बराबर A प्लस, पहला इंस्ट्रक्शन। स्टेप 2.2 में सब्ट्रैक्ट
द वैल्यू ऑफ ए एंड बी टू द डी। वेरिएबल का नाम आपको ध्यान देना पड़ेगा, गलत ना हो। याद रखिएगा, एक समय पे बच्चों एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है इन ए टाइम। याद रखिएगा, ये कंटेनर्स होते हैं। वेरिएबल्स आर ओनली कंटेनर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द रैम। कहां के कंटेनर? रैम पे। क्यों आप वेरिएबल बनाते हैं? हम लोग वेरिएबल इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी वैल्यूज को उसमें स्टोर कर सकें, उस पर प्रोसेस कर सकें, उस पर मैनिपुलेट करा सकें। एकमात्र तरीका मेमोरी पर डेटा को, कंटेंट्स को स्टोर करने का, जो कि क्या है? वेरिएबल है। और बच्चों इसके बाद स्टेप 2.3 को अगर आप गौर करेंगे, मल्टीप्लाई वैल्यूज ऑफ ए एंड स्टोर ऑन टू द ई। यहां देखिएगा, एंड स्टोर ऑन टू द, किसमें स्टोर करते हैं बच्चों? ई में स्टोर करते हैं। मल्टीप्लाई वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर ऑन टू द ई। तो देखो स्टोर हुआ किसमें? ई बराबर ए गुने बी, तीसरा ऑपरेशन। और चौथा बच्चों डिवाइड का, डिवाइड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड देन स्टोर ऑन ए बी सी, सी डी ई एफ में आया। एंड देन स्टेप 3 में रिजल्ट के लिए लिख दिया इंस्ट्रक्शन। 3.1 डिस्प्ले एडिशन, डिस्प्ले सी। 3.2 डिस्प्ले सब्सट्रैक्शन, डिस्प्ले डी। आगे देखिए 3.3 डिस्प्ले मल्टीप्लीकेशन, ई पे आया है, और डिस्प्ले डिवीजन एफ पे आया है। होपफुली समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगर किसी के मन में कोई भी शंका हो प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज पूछिए। रश्मि जी नमस्कार। कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई डाउट हो, कोई लिखने में आपको समस्या आ रही हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आस्क द क्वेश्चन प्लीज, मैं बताऊं, अन्यथा आगे बढ़ चला जाए। सब लोग बताइए भाई। नो क्वेश्चन? चलिए वेरी गुड। आइए अगला फ्लो चार्ट आपको दिखाता हूं। सब लोग देखिए बच्चों, क्वेश्चन ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू draw a flow chart to swap the values। ड्रॉ नहीं कहेंगे, राइट कहें तो बेटर होगा। राइट ए फ्लो चार्ट टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। देखिए सारे लोग, राइट ए फ्लो चार्ट टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करना बच्चों? स्वैप करना। कैसे स्वैपिंग का मतलब आप जानते हो। मान लो कोई एक वेरिएबल ए है, कोई एक वेरिएबल बी है। मान लीजिए ए का मान 10 है, बी का मान क्या है? 20 है। कुछ ऐसा किया जाए कि ए पर बी का मान और बी पर ए का मान ट्रांसफर हो जाए, अर्थात प्रोसेस ऐसा करें कि ए का मान क्या हो जाए बच्चों? 20 और बी का मान क्या हो जाए? 10। देखिए इंटरचेंज हो गई कि नहीं वैल्यू? वैल्यूज आर इंटरचेंज। ये कैसे होगा? इसको कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे? इस और फ्लो चार्ट ना लिखने जा रहा, थोड़ा सा यहां करेक्ट कर दूं, एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं कि राइट ए एल्गोरिथम टू राइट एल्गोरिथम टू स्वैप द वैल्यूज टू वेरिएबल्स। कि दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम लोग कैसे स्वैप करेंगे। राइट एल्गोरिथम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आओ बच्चों अब एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करते हैं इसके लिए। देखिए सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहले आप बिगिन कर लो, जैसा कि पीछे भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। बिगिन के बाद स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? क्या लिखा जाएगा बच्चों? कि गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी
by the user. स्टेप 2, ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहले मैंने ए और बी की वैल्यूज को बच्चों यूजर से ले लिया। तो जब हमने यूजर से लिया, गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय द यूजर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। स्टेप 2 में क्या करेंगे? परफॉर्म स्वैपिंग। अब ये स्वैपिंग कैसे होगी, इसके लिए आपको स्टेप 2 में सब स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 2.1, स्टेप 2.1 में बच्चों क्या करेंगे? स्वैपिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? स्टोर द वैल्यू ऑफ ए इंटू, ए का मान किसमें डाल दिया बच्चों? एक वेरिएबल। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? सी बराबर ए। ध्यान दीजिए, इसके बाद स्टेप 2.2 में क्या करोगे? स्टोर द वैल्यू ऑफ बी इंटू ए में, अर्थात एक ए में किसका मान? बी का मान डाल दिया, तो यानी ए बराबर क्या कर दिया बच्चों? बी कर दिया। और इसके बाद स्टेप 2.3 में हम क्या कर रहे हैं? स्टोर द वैल्यू ऑफ सी। सी जो उसमें कि ए का मान है उसको किस में डालेंगे? बी में। तो बी बराबर सी, देखिए। और इसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे? डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। कैसे करोगे बच्चों? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? डिस्प्ले ए कॉमा बी। यहां देखिएगा सभी लोग बच्चों, देखो कितने आसानी से इसको मैं कैसे लॉजिक आपको बता दूं कि कैसे किया है मैंने। एक वेरिएबल है ए जिसका मान है 10, एक वेरिएबल है बी जिसका मान है 20। ये तो बेसिक वैल्यूज हैं। मैंने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया तुम्हारा सी, एक ए है, एक कौन सा है? बी है। ए का मान मैंने इनिशियल डाला 10, बी का 20। पहला फिर क्या लिखा? सी बराबर ए। तो बच्चों ए का मान सी में आया, यानी सी की वैल्यू हो गई 10, है ना? ए बराबर बी, तो ए पर बी की वैल्यू आ गई। आपको मालूम होना चाहिए वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी, तो यहां पर बी का मान आएगा क्या? 20। और बच्चों मैंने लिख दिया बी बराबर सी। बी पर किसकी वैल्यू ट्रांसफर कर दी? सी की। सी पर है ए का मान यानी 10, तो आप इसको हटा दीजिए। और यहां अब नया मान क्या आ गया? ये देखिए, तो ए का मान तो हो गया तुम्हारा, देख लो 20, और बी का एक मान हो गया क्या? पलट गई कि नहीं वैल्यू? देख लीजिए ओरिजिनल वैल्यू क्या थी और आपकी क्या है, ये हो गई। तो होपफुली बच्चों में आपको कुछ आ रहा होगा, उम्मीद है, और आप एल्गोरिथम लिखने की टेक्निक सीख रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्वेश्चन आपके लिए है जो मैं कि होमवर्क पे देना चाह रहा था। आइए एक क्वेश्चन बताता हूं, चलिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, राइट एन एल्गोरिथम टू स्वैप द values
of two variables without using थर्ड वेरिएबल। बिना किसका यूज किए? विदाउट यूजिंग थर्ड, VARIABLES। याद रखिएगा, हम चाहते हैं कि आप एक एल्गोरिथम बच्चों लिखो जिसमें कि क्या है, वैल्यूज तो स्वैप हो लेकिन यहां तीसरा वेरिएबल का यूज ना हो, विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। जहां पर कि मैंने अभी ए और बी के मान को बदला था तो सी यूज कर लिया था, ये नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा जुगाड़ आप लगाइए कि ए और बी का मान अलग तो हो जाए लेकिन थर्ड वेरिएबल की जरूरत ना पड़े। तो ये आप करने की बच्चों कोशिश करिए। अब इसके बाद आगे जब मैं बढ़ूंगा तो आप लोगों को एक नया टॉपिक जिसको सिखाएंगे वो क्या बताएंगे? एल्गोरिथम विथ कंडीशन। क्या बताएंगे? एल्गोरिथम विथ क्या? कंडीशन। और आपको जानकारी दे दूं बच्चों कि पाइथन तो तुम्हारा चल ही रहा है, पाइथन का आपका पेपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब आपका आईओटी, जिसको आप क्या कहते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये पेपर भी बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे, आपके यूट्यूब पे। तो सब लोग जुड़िए और फायदा लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि आपका जानते हैं आप चौथा पेपर है के ओ लेवल का। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको बच्चों समझ में आ रहा है, क्लास को मैं यहीं पे अब आज रोक रहा हूं। फिर मिलेंगे आपसे नई क्लासेस में, तब तक के लिए बच्चों गुड इवनिंग, नमस्कार।